नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के प्रवक्ता सह प्रदेश सचिव राजेश तिवारी हैं और हम इनसे बात करते हैं। चूँकि लगातार आज जो खबर रही है, कहीं ना कहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के बयान जो है काफ़ी सुर्खियों में रही है, तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अल्पसंख्यकों के बड़े हितैषी जो है अपने आप को बताते हुए कहा कि मुसलमानों पर कभी भी अत्याचार होगा तो हम खड़े रहेंगे। ऐसे में हम जानते हैं जदयू के प्रवक्ता सह प्रदेश सचिव राजेश तिवारी से कि क्या कुछ जो है इस पे इनकी प्रतिक्रिया है। बसंत पंचमी है, बिहार वासियों क्या कुछ संदेश देंगे, क्योंकि आज से अब फागुन मास की होली की भी शुरुआत आज से हो जाती है। एकदम ये बसंत पंचमी और माँ सरस्वती की पूजा की बहुत बहुत सभी बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई। यह पूजा आज से एक बसंत पंचमी शुरू होता है और प्लस माँ का जो आज जो भी विद्यार्थी होते हैं, जो भी ज्ञान की आस्था रखते हैं, सबके लिए ये आज माँ सरस्वती की पूजा की सभी शुभकामनाएं और बसंत पूजा की आरती शुभकामनाएं। सर, ममता कुलकर्णी बॉलीवुड एक्ट्रेस ने बयान दिया है और कहा कि जो है हमको राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जो है राज्यसभा के लिए ऑफर किया था। कैसे देखते हैं इस तरह के बयान? देखिए, जो 1990 से लेकर के 2005 के बीच का जो शासन था, लालू राबड़ी का राज था, वो जंगल राज था। और जंगल राज में क्या होता है कि किसी पर कोई हुकूमत नहीं रहता है, कानून का भय नहीं रहता है। और वही था बिहार की स्थिति में। बिहार में जिसको मन कर चलता वो उसको लालू यादव भेजते थे, जिसको चाहते थे उसको न चाहते थे। क्या ममता कुलकर्णी ने जो खुलासा किया है, निश्चय ही उस समय का यही दृश्य था, क्योंकि महिलाओं का आत्मसम्मान के साथ, आबरू के साथ जिस तरह से खिलवाड़ होता था कि रात को छोड़ दिए दिन में तक महिलाएं घर से नहीं निकल पाती थी, ये स्थिति था। दिखा रहा है कि किस तरह से सत्ता का नंगा नाच उस समय होता था। और जो हम लोग कहते हैं वो आज ममता कुलकर्णी ने कह करके ये साबित कर दिया कि लालू राज में महिलाएं कितना सुरक्षित थी, कितना घर की बेटियां इज्जत आबरू सुरक्षित था, ये दर्शा रहा है। सर, एक और खबर आज काफ़ी सुर्खियों में रही। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो कि उनका एक बयान आया, मधुबनी जाने के क्रम में उन्होंने बयान दिया और कहा कि अगर अल्पसंख्यकों पर जो है कोई अत्याचार होगा तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो क्या लग रहा है, कहीं अल्पसंख्यक वोट साधने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं वो? उनका कोई वोट साधना काम नहीं आएगा, क्योंकि जो वोट कर रहे हैं बिहार की बच्चा जान रहा है, 14 करोड़ महान जनता जान रही है कि उनके शासनकाल में क्या हुआ था और किस तरह से बिहार में कानून व्यवस्था का राज है, जनता राज है, सुशासन राज है। और जीता जागता उदाहरण तो उनको तो कम से कम बिहार प्रशासन को देना चाहिए, पुलिस व्यवस्था को देना चाहिए, ईडी और सीबीआई जिसको ये कहते हैं कि तोता है, उसको देना चाहिए। क्योंकि जो उनका सबसे नज़दीकी, जिसके बिना वो न सुनते हैं, जिसके बिना न वो बोलते हैं, संजय यादव जो उनका सबसे करीबी है, हरियाणा के रहने वाले, जिनको आप बिहार से राज्यसभा सांसद बने भेजे, और सबसे वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को जो विधान पार्षद में भेजे हैं, उनको अगर जो आरोप धमकी देने वाला, जो 20 करोड़ का जो रंगदारी मांगने वाला, आज जो है इंटरपोल के मदद से फिलीपींस से जोगा डॉन को आज भारत में ला दिया गया। और निश्चय ही और जल्द ही जो है बिहार में आकर के उनका जो भी करतूत है उसको खुलने का करतूत। क्या कारण है कि जोगा डॉन जो हरियाणा का रहने वाला, संजय यादव हरियाणा का रहने वाले हैं, और उनको जो है 20 करोड़ का मांग कर रहा है। 20 करोड़ क्यों मांगा है भाई? कुछ न कुछ ऐसा है कि उनका काला करतूत जान रहा है कि जो भी बिहार से काला धन किया गया है, जो भी घोटाला किया गया है, जो भी पथ निर्माण रहते हुए मंत्री रहते, भवन निर्माण मंत्री रहते, 5-5 मंत्रालय रहते हैं, जिस तरह से घोटाला हुआ है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई में है कि करोड़ों का संपत्ति जो है फ्लैट से लेकर के ये सब बनाए हुए हैं दिल्ली में और हरियाणा में। ये हम नहीं आरोप लगा रहे हैं संजय यादव पर, ये आरोप तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप ने आरोप लगाया है। तो उसका खुलासा होगा। और डर है इन लोगों को कि अगर जोगा डॉन बिहार में आ जाता है तो अगर खुलासा कर दिया तो ये एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल साबित होगा। और निश्चय ही इससे डर करके अब तेजस्वी यादव अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। सर, लेकिन वो तो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। आज भी जो मधुबनी में अल्पसंख्यक के बीच में गए हैं, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर कि वो डरे हुए हैं या? अरे उस जनता के बीच में वो खेत में जा रहे हैं, उनको अभी तक सागा प्याज नहीं पहचानते हैं। ये ऐसे तो प्रतिपक्ष के नेता हैं कि किसानों के बीच जा रहे हैं और उनको ये भी नहीं मांगा सागा प्याज क्या होता है, ये भी नहीं मालूम है कि आलू जो है जो खेत में से उगता है वो
नया ही होता है, कोल्ड स्टोर में पुराना आलू होता है। उनको बात को कहना है, वो तो चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं ना। तो ऐसे लोग को जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता इनको नकार चुकी है। और इस चुनाव, विधानसभा चुनाव जो इस वर्ष होने वाला है, उसमें इनका पूरा सफैया हो जाएगा। फिर से ये दिल्ली और इटली और दुबई ये प्रस्थान करेंगे। लड़कियों को लैपटॉप भी दे रहे हैं सर। लैपटॉप दे रहे हैं, लैपटॉप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वहाँ रोहिणी आचार्य का क्षेत्र है सारण, इसीलिए बीच में परिवार में मतभेद है, इसके चलते दे रहे हैं। क्यों नहीं, पूरे बिहार में क्यों नहीं बांट रहे हैं? अरे उनको तो जितना यहाँ पटना में अभी जो ज़मीन है, उतना वो जमींदार है ना, उन घोटाला का और जिस तरह से लैंड फॉर ज़मीन का उनके ऊपर जितना करोड़ों का संपत्ति बनाए हुए हैं, उसको तो सबको दे करके उनको पूरे बिहार में वो बांट सकते हैं। लेकिन एक ही बांट रहे हैं, उनको पूरा बेच करके और पूरा बिहार में बांट देते, तब भी वो उनके पास पैसा बच जाता। हम तो यही सलाह दे रहे हैं कि ये सब जितना जो अनर्गल रूप से आया हुआ है धन संपत्ति, उसको कम से कम बेच करके और देश के, बिहार के बेटियों को आप लैपटॉप तो बांट करके और कम से कुछ कल्याण का, पुण्य का काम कीजिए। सर एक आखिरी सवाल होगा, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पटना आ रहे हैं सर, कैसे देखते हैं 5 तारीख को? उनके आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टूरिस्ट हैं और टूरिस्ट आते जाते रहते, उसे कोई, इसके पहले आए थे तो क्या फ़र्क पड़ा? वो जब आते हैं तो बिहार कांग्रेस को जो दुविधा में डाल देते हैं। पिछला बार आए तो देखे किस तरह से दुविधा में डाल दिए थे। जो कांग्रेस और तेजस्वी यादव जातीय जनगणना का श्रेय लेते थे, उसी पर ये सवाल उठवा दिए। तो हम तो कहते हैं कि राहुल गांधी को हमेशा आना चाहिए और आकर के कम से कम ये है कि इससे विपक्ष जितना ही कमज़ोर होगा, उनके आने से और ज़्यादा वोट मजबूत नहीं कमज़ोरे होगा। अच्छा, तो मतलब महागठबंधन का वोट कमजोर हो जाएगा? महागठबंधन है कहाँ यहाँ पर? आप दिल्ली में देख लीजिए, महागठबंधन है। यहाँ भी महागठबंधन को तेजस्वी यादव रिजेक्ट कर चुके हैं। लालू यादव जो राहुल गांधी का नेता मानने से वो इनकार कर दिए हैं। अब वो आ रहे हैं तो ज़बरदस्ती अब जा रहे हैं, खटाल में घूम रहे हैं, इधर से घूम रहे हैं, उधर से घूम रहे हैं। कोई उनको न धर्म पर विश्वास है, न भारतीय संविधान पर विश्वास है, न न्यायालय पर विश्वास है। जिस न्यायालय ने बीपीएससी छात्रों के लिए न्यायालय में मामला है, तो उसके बाद भी जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को, जिस पर संविधान ही जो पॉकेट में लेकर के जो राहुल गांधी चल रहे हैं, तो उनको भगवान बचाए ऐसे नेता से।